क्या आपने कभी सोचा है कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले ही हैं? क्या हम जैसा कोई और जीव किसी दूसरे ग्रह पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता? क्या हो अगर दूसरी दुनिया के जीव हमारी धरती पर आ जाए? और हो सकता है कि शायद आ भी चुके हैं, लेकिन हम आम जनता से ये बात छुपाई जा रही है। ऐसी ही एक मिस्टीरियस जगह है एरिया 51 के नाम से, जिसको छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है। अगर आप एक एलियन लवर हो तो आपने इस जगह का नाम जरूर सुना होगा। तो आज हम इसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है रिजवान लुआर और स्वागत है आपका मेरे नए एपिसोड में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में स्थित कहने को तो ये एक मिलिट्री बेस है, लेकिन ऐसे हजारों केस सामने आए हैं कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एलियंस को कैद करके रखा हुआ है। एलियंस पर स्टडी कर रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। एरिया 51 बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पर परिंदा तक पर नहीं मार सकता। आप अगर एरिया 51 की बाउंड्रीज पर पैर भी रखोगे तो आपको बिना किसी पूछताछ के उसी जगह पर गोली मार दी जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग वहां पर काम कर रहे थे उन्होंने वहां पर एलियंस होने का दावा किया है। साल 2014 बॉयड बुशमैन नाम के एक सीनियर साइंटिस्ट ने एरिया 51 के रहस्य को उजागर करने की कोशिश की। उन्होंने ये दावा किया कि वो एरिया 51 में एलियंस के साथ मिलकर काम कर चुके हैं और वो एंटी ग्रेविटी प्रपंसल पर काम किया करते थे, जिसमें उनका मकसद था एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना कि वो ग्रेविटी के ऑपोजिट उड़ सके। उन्होंने अपनी बातों को सच साबित करने के लिए कुछ फोटोग्राफ दिखाए जो एरिया 51 में मौजूद है। जिस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे थे उनके कुछ स्केचेस भी दिखाए, लेकिन उसके बाद सरकार ने उनके सभी दावों को रिजेक्ट कर दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद बॉयड बुशमैन की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो फिर सवाल ये था कि बॉयड बुशमैन की बातें कितनी सच थी। कोई एक सीनियर साइंटिस्ट जिसका इतना बड़ा नाम हो और वो भी 78 इयर्स की उम्र में, वो झूठ क्यों ही बोलेगा। उसके बाद एक व्यक्ति थे बिल यूहाउस नाम के। उन्होंने अपने मौत से पहले ये दावा किया कि वो एरिया 51 में एस्फोर साइट्स में एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये तक बताया कि वो एलियंस के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में थे। यूहाउस का कहना था कि एरिया 51 में एलियन के यूएफओस भी मौजूद थे, और तो और यूहाउस ने एलियन का नाम तक बता दिया। उन्होंने कहा कि जिस एलियन को मैं मिलने जाता था उस एलियन का नाम जॉय रूट था। वो उसके स्पेसशिप का पायलट भी था और वो इंसानों से टेलीपैथी टेक्नोलॉजी के द्वारा बात किया करता था। लेकिन बॉयड बुशमैन की तरह ही यूहाउस के दावे को भी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम बॉब लेजार था। वो एक फिजिसिस्ट थे। उन्होंने दावा किया कि वो एरिया 51 के एस्फोर साइट्स में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिवर्स इंजीनियरिंग का काम कर चुके हैं। लेकिन अगेन इनके दावे करने के बाद बॉब लेजार की जिंदगी की हिस्ट्री ही बदल दी गई। 24 जून 1947 एक प्राइवेट पायलट केतन एर्नोल्ड ने बताया कि जब वो अपने प्लेन में सफर कर रहे थे तब सिएटल के पास एक पहाड़ी के नजदीक उनको 9 एयरक्राफ्ट एक साथ जाते हुए दिखते हैं और वो यूएफओस एक फ्लाइंग सॉसर के जैसे, यानी कि एक डिस्क की तरह दिखाई दे रहे थे। वो मानो साउंड की स्पीड से उड़ रहे थे। ये यूएफओ देखे जाने की इतिहास की सबसे पहली घटना थी। इस घटना के करीब 2 हफ्ते बाद न्यू मैक्सिको के रोसवेल में एक किसान मैक ब्रेजल ने अपने खेत में एक यूएफओ को क्रैश होते हुए देखा और उसने तुरंत इस बारे में यूएस मिलिट्री को इन्फॉर्म कर दिया। रोसवेल आर्मी एयरफील्ड में एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जेसी मार्शल। उन्होंने घटनास्थल पर आकर पूरे यूएफओ के मलबे को समेट लिया और उसे आरएएफ के बेस में ले गए। उसके अगले ही दिन आरएएफ वाले एक न्यूज पब्लिश करते हैं। उसमें यह साफ साफ लिखा होता है कि आरएएफ ने रोसवेल के इलाके में से एक फ्लाइंग सॉसर कैप्चर किया है। तूफान के चलते एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हो गया था, उसको बरामद किया गया है। लेकिन अगेन उसके अगले ही दिन न्यूज़पेपर में एक दूसरी खबर छपती है। जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आरएएफ ने बरामद किया था वो कोई स्पेसशिप नहीं था, बल्कि वो एक वेदर बलून था। उन यूएफओ खोज करने वाले का ये दावा था कि उन्होंने सिर्फ यूएफओ ही नहीं देखा था, बल्कि उनके साथ एलियंस की बॉडी भी देखी थी और उन बॉडीज को यही एरिया 51 में ले जाया गया था।
क्या एरिया 51 में आज भी वो बॉडीज मौजूद हो सकती है, या फिर उन्हें वहां से कहीं और ले जाया गया है, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही ना हो, सारी बातें सिर्फ अफवाह ही हो और उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा हो। वो जो यूएफओ क्रैश हुआ था जिसको एरिया 51 में ले जाया गया था, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों ने उसको कंफर्म भी किया था कि वो एक यूएफओ ही था और उसकी शुरुआती रिपोर्ट्स में भी यही कहा गया था। लेकिन फिर अमेरिकी मिलिट्री ने उसे एक वेदर बलून डिक्लेयर करके इस केस को रफा दफा कर दिया। लेकिन उसके कुछ ही सालों बाद 90s में अमेरिका ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो एक वेदर बलून नहीं था बल्कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलेंस था। अब यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि 1947 में जो चीज रोसवेल में क्रैश हुई थी वो क्या यूएफओ ही था, और दूसरा कि उन्होंने पहले वेदर बलून घोषित कर दिया था और लोगों ने ये झूठ हजम भी कर लिया था, तो फिर बाद में उसे न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून बताने का क्या मकसद था। अब इसी सवाल में हमारा जवाब भी छिपा हुआ है। देखो, जब 1947 में ये इंसिडेंट हुआ था उसके 2 साल पहले ही अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। उस समय के लोगों के मन में न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा खौफ फैला हुआ था। अगर उस समय ये डिक्लेयर कर दिया जाता कि वो एक न्यूक्लियर सर्विलेंस बलून था तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती। एलियंस भी आज के समय में हमारे लिए कुछ ऐसे ही है। ज्यादातर लोग एलियंस को देखना भी चाहते हैं और उनसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि एलियंस का बिहेवियर हमारे लिए कैसा होगा। आप एलियंस को लेकर कितना भी एक्साइटेड क्यों ना हो और उससे मिलने के लिए कितने भी बेताब क्यों ना हो रहे हो, लेकिन जैसे ही एलियन आपके सामने आएगा तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एलियन के अस्तित्व को जानने के बाद लोगों में डर का माहौल पैदा हो। एलियन के अस्तित्व को छुपाने का दूसरा कारण सिक्योरिटी भी है। जब एलियंस हमारी धरती तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। अब इमेजिन कीजिए, उस टेक्नोलॉजी को अमेरिका ने लोगों के सामने रिवील कर दिया तो उस टेक्नोलॉजी का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन और एक देश दूसरे देश के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों, जब भी दुनिया में एलियन को देखे जाने वाली बात की जाती है तो सबसे पहले एरिया 51 का ही नाम आगे आता है। अब इस पॉइंट को समझिए, जब भी कोई एलियन से जुड़ी घटना बनती है तो हम उसे एरिया 51 से जोड़ देते हैं और बाकी की पूरी दुनिया कुछ भी करने के लिए क्लियर हो जाती है। हम राफेल के फायदे ही देखते रह जाते हैं और मोदी जी यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, हो सकता है कि एलियंस के एक्सिस्टिंग की अफवाहें फैलाकर गवर्नमेंट हमसे कोई और बड़ा सीक्रेट छुपाना चाहती हो तो एलियन से भी बड़ा हो और इंसानों को ना बताया जा सके। दूसरा, आप ही सोचो, अगर आप अपने दोस्त की पेंसिल चुराओगे तो फिर अपने ज्योमेट्री बॉक्स में उसे थोड़ी ना रखोगे। बिल्कुल ऐसे ही क्या एलियंस को अमेरिका ने एरिया 51 में ही छुपा के रखा होगा? जो हमको सामने से दिखाई दे रहा हो वो पूरा सच हो वो जरूरी नहीं है। क्या आप एलियंस पर विश्वास रखते हैं? मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। और क्या आपको पता है कि आप जो इतना बड़ा शरीर लेके घूम रहे हो वो करोड़ों साल पहले एक बैक्टीरिया से भी छोटा था? यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे इस वीडियो को जाके देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।